हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके दूसरे पाठ विविधता एवं भेदभाव को पढ़ेंगे। तो पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा था। जो लोग दूसरों से अलग रहते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और ये गतिविधियों को समूहों में शामिल नहीं किया जाता उनको। तो अगर हमारे ऐसे किसी दोस्त के साथ ऐसा हो तो हमें दुख होता है, गुस्सा होता है और हम असहाय महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं विविधता क्या होती है। संसार में देखिए 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन 8 धर्मों को अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषा है। 100 से अलग तरह के नृत्य किए जाते हैं, अलग तरह के खान पान है, पहनावा है। तो ये विविधता है। तो ये विविधता जो है हमने पढ़ा था कि हमें मौके देती है, अवसर देती है बहुत सारी चीज़ों को सीखने का, लेकिन हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। तो हम उन लोगों के साथ जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, हम उनके साथ सहज महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब हमको कोई अजीब और अपरिचित लगने वाले भिन्न लोग मिल जाते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते हम क्या करें और हम इनके बारे में एक अलग तरह की राय बना। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह देखिए लोगों के बारे में हम जो पहले से अपने मन में बना लेते हैं बातें। तो इस तरह की है ये, कुछ ग्रामीण लोगों के बारे में, कुछ शहरी लोगों के बारे में। तो इसमें से कुछ कथन ग्रामीणों को अज्ञानी अंधविश्वासी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक, सिर्फ पैसे से मतलब रखने वाले की तरह देखते हैं। तो जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो पूर्वाग्रह का रूप ले लेते हैं। ज़्यादातर ये नकारात्मक होती है, यानी कि हम उनके बारे में एक चालाक हैं या कंजूस हैं इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका ही जो हम कर रहे हैं वो ही सबसे अच्छा है। तो हम दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते या किसी भाषा के प्रति, किसी संस्कृति के प्रति तो हम उसको अच्छा नहीं समझते हैं। तो हम कई लोगों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनके चमड़े का रंग, जिस क्षेत्र से आते हैं, बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं इत्यादि। तो ये जो मन में बनी हुई बातें, धारणाएं इतनी पक्की होती हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन ये बातें कई बार गलत भी निकलती हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। तो समाज में आप देखते हैं, आज तो नहीं, कुछ सालों पहले लड़के और लड़की में बहुत भेदभाव किया जाता था। तो इस तरह की जो बातें थी वो लड़के या लड़कियों के लिए एक मन में निश्चित थी कि ऐसा होता है। तो आपने कई बार आते जाते इस तरह के लोगों को रास्तों में या अपने अगल बगल किसी को देखा होगा। तो इन तरह के बच्चों को जो पहले विकलांग कहा जाता था, लेकिन अब इनको ख़ास ज़रूरत वाले, विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग लोग भी कहा जाता है। तो ये बच्चे अपने से जुड़ी धारणाओं के बारे में ऐसा बात कर रहे हैं। तो हम लड़के और लड़कियों के लिए अक्सर जोड़ते हैं कि लड़कियां रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन ये सब बातें गलत हैं और बच्चे भी उसको अपने मन में बिठा लेते हैं, लड़के या लड़की, और उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। दोनों के अंदर दोनों तरह के गुण होते हैं और अब हमें यह मानना भी नहीं चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं, लेकिन ये हमारे मन में हमारे माता पिता द्वारा सुनी बातें या हमारे पास पड़ोस या हमारे समाज के लोगों के द्वारा जब हम सुनते हैं तो हम अपने मन में उसी तरह की बातें बना लेते हैं कि जैसे हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़की नहीं कर सकती है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो लड़कियां जो हैं वो लड़ाकू जहाज़ या जो फाइटर प्लेन होते हैं उनको उड़ा रही हैं। तो देखिए चित्र मुसलमानों के बारे में भी आम धारणा थी कि वो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते, उन्हें स्कूल नहीं भेजते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग संपन्न हैं उन लोगों ने अपनी लड़कियों को बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आगे तक भेजा है। तो इसका मुख्य वजह जब अध्ययन किया गया तो उसका वजह गरीबी है। तो जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए वहाँ मुस्लिम समुदाय ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। तो ये केरल का उदाहरण है कि केरल में स्कूल प्रायः घर के पास है, सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है और 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। तो इन सभी कारणों ने सारे बच्चों को, लड़कियों को ख़ास तौर से स्कूल जाने में मदद की और दूसरे राज्यों में इस तरह के प्रयास नहीं किए गए। तो
असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो बहुत से लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या पहले टाइम में ज़्यादा होता था, अब तो बहुत कम होता है ऐसा। कुएँ हैंडपम्प से पानी नहीं लेने देते थे, गिलास या कप में चाय नहीं। तो भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। पिछले पार्ट में हमने भी पढ़ा था समीर एक समीर दो, तो उनका धर्म अलग था, ये विविधता का पहलू था। तो दोनों समीरों की आर्थिक पृष्ठभूमि में भी अंतर था। एक अच्छे घर का था, एक अपना काम करने के लिए अखबार बेच रहा था। तो बहुत लोगों के पास अपने घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते, तो इस कारण भी उनके साथ भेदभाव होता है। लोग उनके कपड़ों को या उनके व्यक्तित्व को देखकर भी भेदभाव करते हैं। तो कुछ लोगों को विविधता और असमानता दोनों तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव होता है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग बहुत तरह के काम करते हैं। तो कुछ कामों को जो है गंदा और अपवित्र माना जाता है, तो इसमें भी भेदभाव होता है। तो समाज में कुछ लोग संपन्न हो गए, उनका दबदबा कायम हो गया, तो उन्होंने दूसरी जाति को जो कमज़ोर थी उसको अपने से नीचे रखा, तो और अपने को उत्कृष्ट उन्होंने कहा और उनको अछूत किया गया, यानी कि उनको नहीं छू सकते हो। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे पहले समय में, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा लोगों के साथ हुआ है। भारत की जो मशहूर हस्ती थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में लिखा। 1901 में जब वो 9 साल के थे, वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में उन भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। तो वहाँ पर उनके साथ जो भेदभाव हुआ था उसमें उन्होंने ये दिखाया कि पहले तो उनको देखकर वो लोग एकदम से प्रभावित और सोचा ये वो हैं, तो उन्होंने जब अपनी जाति बताई तो एकदम से वो लोग सहयोग करने से पीछे हट गए। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि जब आपके कोई अलग कर देता है, आपसे बोलता नहीं है, तो उस समय आपको कितना बुरा लगता है। तो इस तरह की स्थिति उन लोगों के लिए कितनी असहनीय होती होगी, आप समझ सकते हैं। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन में आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें सभी लोग शामिल थे, दलित भी, औरतें, जनजाति लोग, किसान, सभी थे। तो जैसे कि पहली बात थी, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, यानी कि यहाँ तक कि वोट देने के लिए भी महिलाओं ने संघर्ष किया, तब जाकर उनको इसका अधिकार मिला था। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानता पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त करती है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत अपराध की तरह देखा जाता है। इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद की काम, नौकरियां चुनने के आज़ाद हैं वो लोग, और समानता के अधिकार और मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनको विशेष कदम उठाए गए। हमारे संविधान में भी इस विचार पर जोर दिया गया है। पार्ट भी इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वो मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते हैं, और भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए कदम बहुत ज़रूरी हैं। संविधान में लेखकों ने यह भी कहा कि संविधान की विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने एक महत्वपूर्ण कारक है। तो सभी लोगों को धर्म का पालन करने, भाषा बोलने, त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं और हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। तो अब इसके बाद ये अभ्यास है। 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे, तो उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके अपनी बेटी से बात की, जो उसी समय स्कूल से लौटती थी। जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती, वह मंच पर पुरस्कार लेने के लिए पहियों वाली कुर्सी पर गया। संसार में सबसे तेज़ धावकों में से एक क्या था? दमा का पुराना मरीज़ है। तो वह बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। अभी 2 प्रश्न हैं। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं या रूढ़िबद्ध धारणा लड़कियों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभाव को उल्लेख कीजिए।
इसके प्रभाव देखिए, लड़की अपने को परिवार पर बोझ मानकर मानसिक रूप से परेशान रहती है। लड़की को पालन पोषण और खान पान उचित रूप से नहीं मिलता, उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, उसकी अनेकों इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, परिवार में उचित प्यार और स्नेह नहीं मिलता। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना ज़रूरी है? भारत का संविधान सभी लोगों को समानता के साथ देखता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। न्याय के क्षेत्र में, सरकारी और निजी सभी नौकरियों में सबको समान अवसर प्राप्त है। सभी लोगों में समानता होना आवश्यक है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सर्वांगीण विकास का अवसर मिल सके तथा एक स्वस्थ समाज का निर्माण सुनिश्चित हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।